जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को इस चैनल में पिछले कई दिनों पहले आपको बता सकते हैं कि बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सेट आपको करवाए थे। लगभग 150 प्रैक्टिस सेट करवाए थे। बिहार पुलिस के भी बहुत सारे प्रैक्टिस हो चुके हैं और अब आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर घोषित की जा चुकी हैं। 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त। तो बिल्कुल 6 दिनों का एग्ज़ाम है आपका। एक ही पारी में एग्ज़ाम होगा। एक दिन में एक ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के ध्यान में रखकर हम आज इस श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के 50 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज होगा। डेली आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को रोज़ाना सुबह 10 बजे अटेंड करवाएंगे। तो बिल्कुल रोज़ाना इस क्लास को समय पर अटेंड करें। तो आज का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट नंबर का होने वाला है। तो आपको कम से कम आपके पास अभी यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके पास 32-33 दिन है। एक महीना, लगभग आप मान लो कि एक महीना है। तो एक महीने में आपको लगभग हम यहाँ पर 50 क्लासें करवा देंगे। 50 क्लासों में 50 पर्सन हो जाएंगे। तो आप इनको इंटू करके देख सकते हैं। जो भी पर्सन होंगे ये 50 क्लासों में, वो सभी सिलेक्टेड पर्सन होंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित रहेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले आप सभी अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काले कलर की पट्टी को दबाने के बाद इसके पास में घंटी का बटन है, तो उसको ऑल में सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाली सभी न्यू वैकेंसी की अपडेट और प्रैक्टिस सेट आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहे। तो फर्स्ट पर्सन आप सभी के लिए हैं, निम्नलिखित में से किसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है? तो किसमें बुद्ध के संग्रह का उपदेशों का संग्रह है? तो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आप सभी का, बिल्कुल किसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह रहेगा? सूत पिटक में। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, हम 50% आपको कवर करवाएंगे। तो आप कितने को राइट कर पाते हैं कमेंट करके बताना, और किसी पर्सन में कन्फ्यूजन लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्न में से किस में किया गया है? तो बौद्ध शिक्षा का जो वर्णन है वह किस में किया गया है? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आप सभी का त्रिपिटक में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो बद्रीनाथ जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से बताएं, जो नई बिहार पुलिस का एग्जाम जो नई बहाली आने वाली है बिहार पुलिस की, उसमें आप कह सकते हैं, यानी यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के तो लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे, जीएस के और करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न आएंगे। तो 70 यानी प्रश्नों का मैटर आएगा नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो उसके लिए आपको कंटिन्यू यहाँ पर जुड़े रहना है, क्योंकि इसमें लगातार आपको पूरी बिहार पुलिस के लिए, बिहार एसएससी के लिए लगातार सीरीज देखने को मिलेगी। तो बद्रीनाथ जो बिल्कुल ये बसा हुआ है अलकनंदा नदी के किनारे। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोलो यानी बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा होता है? फ्रेंड्स राइट आंसर कीजिए। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर सागरीय। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दक्षिणी अफ्रीका जो संघ है उसका सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा रहेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का केप डाउन। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है फ्रेंड्स वो कहा जाता है बेल्जियम को। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो डीसीएम जो ट्रॉफी है फ्रेंड्स उसका संबंध किस खेल से आएगा? और बिल्कुल आप सभी को पता है कि बिहार में ऐसा कोई सा महीना नहीं निकलता जिसमें बिहार के किसी डिपार्टमेंट की वैकेंसी नहीं निकल रही। बिहार बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं कि देश में नंबर 1 बनने जा रहा है वैकेंसियों की बहाली करने में। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन फुटबॉल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श करती है? तो बिहार के किस जिले की सीमा जो है वह गंगा को स्पर्श कर रही है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल
इनमें से सभी की कर रही है। मुंगेर की, भागलपुर की, बेगूसराय, इन तीनों जिलों की जो सीमा है वो बिहार की गंगा नदी को स्पर्श कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो कौन से सन में हुई थी? तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा 1347 में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मिर्जा गालिब किसके समय में थे? तो मिर्जा गालिब किसके समय में थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय के समय में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की जो संधि है फ्रेंड्स वो कब हुई थी? करेक्ट आंसर रहेगा अप्रैल 1816 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वाचस्पति पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिए जाते हैं। वाचस्पति पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आप सभी को बता दें, यानी जो वाचस्पति जो पुरस्कार हैं ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के किसी लेखक को प्रदान किया जाता है। मतलब संस्कृत का कोई लेखक है उसी को प्रदान किया जाता है ये वाचस्पति पुरस्कार। नेक्स्ट है कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कौन सा रहेगा? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा 13वां स्थान है। तो यहाँ पर बिहार क्षेत्रफल में कौन से नंबर पे आ रहा है? 13वें नंबर पे। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पे है राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गान के मूल रूप से पद हैं। तो राष्ट्रीय गान के मूल रूप से पद कितने हैं? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का 5। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियाँ के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित जो दर्रा है फ्रेंड्स वो पालघाट दर्रा है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी यानी IAEA के महानिदेशक यूकिया अमानो जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस देश के थे? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा जापान देश के थे। बी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करें, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य का जो सबसे ऊंचा शिखर होगा वो टोडा बेटा रहेगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक इस प्रैक्टिस सेट को लाइक नहीं कर रखा तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो काले कलर की पट्टी दिख रही है इसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे। और बिहार पुलिस के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट आएंगे तो उनका नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी एक जो यहाँ पर दे रखी है तो राइट आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स आप सभी का? राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 1A का समाप्ति स्थल कौन सा रहेगा? तो समाप्ति स्थल की बात हो रही है तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। तो फ्रेंड्स उस प्रश्न में थोड़ा डाउट था तो उस प्रश्न को हटा दिया, इसकी जगह वही टॉपिक से संबंधित प्रश्न आ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किसको किससे जोड़ रहा है? जम्मू दिल्ली, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली पाकिस्तान, केरल कोलकाता। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल दिल्ली और कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 ओर से भारत को जो राज्य बांग्लादेश से गिरा है उसका नाम क्या है? मतलब जो बांग्लादेश से तीनों ओर से गिरा हुआ है वो राज्य आपको चेक करना है। तो फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल क्या आंसर आएगा? राइट आंसर है डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न है पोंड जोल क्या है? तो पोंड जोल क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा कोणधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी? प्रांतों में स्वायत्त यानी शासन की स्थापना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन योजना को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो क्रिप्स योजना को किस उद्देश्य से भेजा था अंग्रेजों ने? करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स यानी इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? बिल्कुल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 45। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, उत्प्लावन जो बल है उसका परिणाम तरल पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर घनत्व के। बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पानी यानी पानी या फिर H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलय हैं? तो निम्नलिखित में से कौन है जो MgCl2 में विलय हैं? मैग्नीशियम डाइक्लोराइड में विलय हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा जल। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्विविभाजन द्वारा प्रजनन होता है। द्विविभाजन द्वारा प्रजनन होता है अमीबा में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि पुनःस्थ यानी पुनःस्थ ग्रंथि से होने वाला स्त्राव में प्रवेश करता है। पुनः स्त्रित यानी ग्रंथि में होने वाला स्त्राव में प्रवेश करता है। बिल्कुल मूत्र मार्ग आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक सोलर सेल किससे बना होता है? जो एक सोलर सेल होता है वो किसका बना होता है फ्रेंड्स? यहाँ पर सिलिकॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि विस्थापन की परिवर्तन की दर को खालिस्तान कहा जाता है। तो विस्थापन की दर को बिल्कुल कहा जाता है, परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? अधिचर्म कोशिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो एकमात्र गैर धातु रहेगी हाइड्रोजन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो कौन किसका रहेगा? बिल्कुल एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 283 होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल लगातार आप बिहार कांस्टेबल के लिए इस क्लास को अटेंड करते रहें। और आप अगर SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं, सीजल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, CHSL का एग्ज़ाम दे रहे हैं, MTS के अलावा GD का आने वाला है, तो सभी के लिए यहाँ पर कंटिन्यू क्लासें मिल रही हैं, तो आप सभी को अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दलहन। नेक्स्ट बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल 18। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? आवर्त 6 यहाँ पर राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है?
तो प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? बिल्कुल दूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किसकी प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं फ्रेंड्स? ये पुनर्जनन, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? तो स्थितिज ऊर्जा किस में रहेगी? राइट आंसर रहेगा उठाया हुआ हथौड़ा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इनमें से क्या है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? बिल्कुल यानी ओडोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है, ये खाली स्थान से संबंधित हैं। तो बिल्कुल क्या आंसर आएगा? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, समूह 16 और आवर्त 3 रहेगा, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि हड्डियों को जोड़ता है, तो हड्डियों को कौन जोड़ता है? बिल्कुल यानी स्नायु बंधु करेक्ट आंसर रहेगा आपका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल प्रैक्टिस सेट को लाइक करते रहें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम आ चुका है। तो उन सभी को अब यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्नों की और लगातार कंटिन्यू क्लासें मिलने वाली हैं। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर, इसकी जो है गति कम होती है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है जो अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? तो अत्यधिक उष्माक्षेपी जो होती है वह बिल्कुल सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि यानी यहाँ पर दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच होता है। आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 5.5 से कम, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक के केवल यानी एक अक्षर होता है? तो किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? राइट आंसर रहेगा कार्बन में होता है, केवल सी होता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि क्या है? चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि क्या रहेगी? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का 5 फरवरी 1922, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी यहाँ पर बिहार पुलिस एग्जाम के लिए टॉप 50 प्रश्नों की क्लास। तो बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम आप बिल्कुल यहाँ पर लगातार न्यू गवर्नमेंट की वैकेंसी की अपडेट ले सकते हैं। साथ में आप लगातार जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त, तो आपका जो छः पारियों में एग्ज़ाम होगा, एक दिन में एक ही पारी होगी। तो इस तरह 6 पेपर होंगे। तो 6 पेपरों के लिए आपको कंटिन्यू यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो आप सभी फ्रेंड्स इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली सभी क्लासें आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।